आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा और मनोवैज्ञानिक है कि लड़कियों को छपरी लड़के क्यों पसंद आते हैं। छपरी लड़के मतलब वो जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जो बोलने, चलने, पहनने और जीने के तरीके से खुद को दुनिया से अलग साबित करते हैं। बालों में जेल, भौकाली बिहेवियर, हर बात में स्टाइल और ओवर एक्टिंग। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लड़के लड़कियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये सिर्फ बाहरी बात नहीं है, इसके पीछे होता है पूरा एक साइकोलॉजिकल खेल। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि लड़के चालाक हैं। सच्चाई ये भी है कि हर रिश्ता और हर जुड़ाव दो लोगों से बनता है, और जब तक लड़की खुद न चाहे तब तक कोई भी लड़का कुछ नहीं कर सकता। आज की वीडियो इसी रियलिटी को दोनों पहलुओं से दिखाएगी, यानी लड़कों की चालाकी और लड़कियों की चॉइस दोनों की जिम्मेदारी होती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब कोई लड़की किसी लड़के की ओर खींचती है तो उसमें क्या देखती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लड़का सिर्फ अपने स्टाइल या कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि इमोशनल एडवेंचर से भी लड़की को आकर्षित करता है। जैसे सोनम रघुवंशी, जो पढ़ी लिखी थी, जिसके परिवार ने खुलेपन और सलीके से बड़ा किया था, एक स्टेबल बैकग्राउंड और एक अच्छा जीवन। लेकिन फिर आता है राज कुशवाहा, उम्र में उससे छोटा, औकात में सीमित, पर नज़रों में इतना अट्रैक्टिव कि उसने सोनम को वो एहसास दिया जो शायद उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। उसने उसको एक सीक्रेट रिश्ता दिया जिसमें रिस्क है, मज़ा है और एडवेंचर भी। अब सवाल उठता है, ये जो एक्साइटमेंट है ये सिर्फ लड़के ने बनाया या लड़की ने खुद उस फीलिंग को जगह दी। साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन कभी भी एक तरफा केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो एक म्यूचुअल साइकोलॉजी है जिसमें दोनों अपना रोल निभाते हैं। लड़के की चालाकी अपनी जगह, यानी चार्म, कॉन्फिडेंस, इमोशनल प्ले और अटेंशन देना। लेकिन लड़की भी वही सब चीज़ें चाहती हैं जो उसके लिए इमोशनल रिवार्ड की तरह होती है। अब चलिए इस पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। फैमिलियरिटी और इमोशनल बॉन्डिंग। जब दो लोग बार बार मिलते हैं, एक रूटीन बनता है, तो दिमाग उन्हें भरोसेमंद समझने लगता है। सोनम और राज रोज मिलते थे, ऑफिस में, कॉल पर, मीटिंग में। ये कैजुअल इंटरेक्शन धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर राज अपनी चालाकी से सिर्फ बातों में उलझा रहा होता तो शायद ये जुड़ाव इतना गहरा ना होता। यहाँ लड़की ने भी ये महसूस किया कि ये लड़का मुझे समझता है, ये मेरे करीब है, मैं इससे बात करके हल्का महसूस कर रही हूँ। ये वो वक्त था जब सोनम खुद कॉन्शियसली उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रही थी। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि क्यों लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। हर लड़की को इमोशनल कनेक्शन चाहिए। इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे और सराहे। और जब एक लड़का रोज़ रोज़ लड़की की तारीफ़ करे, उसकी केयर दिखाए, उसे स्पेशल फील कराए, तो वही लड़की उस अटेंशन को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ देती है। और एक फैक्ट ये भी है कि लड़की अपने आसपास के लड़कों से ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहता है, वो अच्छे से जान पहचान लेती है, उसको कंट्रोल भी कर पाती है और आगे पीछे घुमा भी पाती है। साथ ही साथ मिलने का अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है, ज़्यादा वेटिंग या झंझट नहीं होता। और वो ये नहीं देखती कि लड़का कितना कमाता है, बल्कि ये देखती है कि उसको कैसा महसूस कराता है। छपरी लड़का लड़की को स्पेशल फील कराता है, हर पल, हर बात में। मतलब, तुम जैसी कोई नहीं, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुम मुझे मिली इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ, वगैरह वगैरह। अब ज़रा सोचिए, एक कुंवारी लड़की जो शादी से पहले नर्वस भी होती है, कंफ्यूज्ड भी होती है, वो वैलिडेशन किससे लेना चाहेगी? एक जिम्मेदार और फ्यूचर हस्बैंड से, या उस लड़के से जो उसे दिन में 10 बार बोले तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, कोई तुम्हारे जैसा नहीं? यहाँ लड़की को सिर्फ वैलिडेशन नहीं मिल रहा होता, बल्कि वो एक्टिवली उस डोपामाइन रिवार्ड को एंजॉय कर रही होती है। एक्साइटमेंट और बोर्डम। कई बार जो लड़के सीधे साधे, समझदार और सीरियस होते हैं, वो लड़की को इमोशनली फ्लैट लगते हैं। इसमें लड़की की भी मानसिकता जिम्मेदार होती है। राजा रघुवंशी जैसा सुलझा हुआ पति एक परफेक्ट आदमी, लेकिन शायद बहुत प्रेडिक्टेबल था। वहीं राज कुशवाहा अनप्रेडिक्टेबल था, रिस्की था और सीक्रेट वाला थ्रिल दे रहा था। अब ये थ्रिल सिर्फ लड़का नहीं देता, लड़की भी उस थ्रिल को चुपचाप एक्सेप्ट करती है और बार बार उसी लूप में जाती है। ये साइकोलॉजिकल एडिक्शन जैसा होता है, और एडिक्शन हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से ही बनता है। अब थोड़ा और डीपर जाएं। सोचिए,
लड़कियां क्यों छपरी टाइप के लड़कों के झूठे दिखावे को समझते हुए भी इग्नोर कर देती हैं? वजह है इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कोई लड़का बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, तो ब्रेन उसे अल्फा मेल की तरह देखने लगता है। और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में अल्फा मेल ही प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर माने जाते हैं। भले ही वो लड़का असल में कुछ खास ना कर रहा हो, लेकिन जब वो खुद को बहुत कुछ दिखाता है तो दिमाग टेम्पररी इल्यूजन में फंस जाता है। सोनम के केस में भी राज बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं था, लेकिन उसने खुद को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो सोनम के लिए सब कुछ कर सकता है। और इस इल्यूजन को पक्का किया उसके कंसिस्टेंट बिहेवियर ने। मतलब हर दिन सेम एनर्जी, सेम चार्म, सेम फ्लर्टिंग, सेम इमोशनल डिपेंडेंसी। फॉरबिडन फ्रूट सिंड्रोम। कई बार समाज जिस चीज़ से मना करता है वो चीज़ और ज़्यादा लुभाने लगती है, और ये लुभावनापन लड़के की पर्सनालिटी से नहीं, लड़की की साइकोलॉजी से आता है। जब कोई रिश्ता छुपा हो या समाज के खिलाफ हो तो वो और ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है। इसमें रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क ही एड्रेनालाइन बढ़ाता है। सोनम को राज के साथ होने में एक तरह की चोरी का थ्रिल मिलता था, जैसे कि दुनिया से छुपकर कुछ अपना चल रहा हो। साइकोलॉजी में इसे डोपामाइन लूप कहते हैं, रिस्क और प्लेजर का कॉम्बिनेशन जो इंसान को बार बार खींचता है। एक अलग कास्ट की लड़की जब अपनी सीमाओं को तोड़कर किसी और से जुड़ती है तो वहाँ वो सिर्फ बहक नहीं रही होती, वो कॉन्शियसली उस बाउंड्री को क्रॉस कर रही होती है। ये रेबेलियन उसका अपना डिसीजन होता है, और ये सब किसी को मजबूर करके नहीं कराया जा सकता। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और इमोशनल डिपेंडेंसी। कई बार लड़की को लगता है कि वो सब कुछ अपने काबू में रख रही है, मतलब कि वो बस टाइम पास कर रही है, या सिर्फ चैट कर रही है, या बस एक दोस्ती है। लेकिन सच ये है कि इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगते हैं, और यहाँ फिर लड़की अपने ही इल्यूजन में फंस जाती है। वो सोचती है कि मैं तो बस बात कर रही हूँ, लेकिन बातों बातों में उसने अपने फैमिली के सीक्रेट छुपाने शुरू कर दिए। वो सोचती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन असल में वो उस छपरी लड़के की अटेंशन की आदी हो गई होती है। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर जाल में दो शिकारी होते हैं। राज कुशवाहा ने चालाकी से बातों को बढ़ाया, ये बात ठीक है, लेकिन सोनम ने भी अपनी मर्जी से सब कुछ होने दिया, ये भी उतना ही सच है। अगर लड़की न चाहती तो न वो बातें बढ़ती, न मुलाकातें होती, और ना ही प्लान बनते। ये कहना कि लड़का बहुत चालाक था, ये एक अधूरा सच है। सच तो ये है कि कुछ लड़कियां भी इमोशनली बहुत हरामी होती हैं। वो जानबूझकर चीज़ों को आगे बढ़ने देती हैं क्योंकि उन्हें वो रिश्ता थ्रिलिंग लगता है, और यही वो डेंजरस जोन होता है जहां इमोशंस एडिक्शन में बदल जाते हैं। राज सिर्फ एक बहाना बनता है, असली क्रेविंग उस थ्रिल की होती है जो सोनम को उस रिश्ते से मिल रहा था, और ये क्रेविंग बिना लड़की के एक्टिव इच्छा के नहीं बन सकती। मैनिपुलेशन गेम्स। कई बार ये सिर्फ लड़का नहीं होता जो मैनिपुलेशन करता है, ये लड़कियां भी इमोशनल ब्लैकमेल, गिल्ट ट्रिपिंग और सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। ये कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। और ये सारी लाइनें किसी भी लड़के को इमोशनली वल्नरेबल बना सकती हैं। इसलिए ये मान लेना कि लड़कियां हमेशा मासूम होती हैं, ये एक साइकोलॉजिकल भूल है। कई बार वो जानबूझकर मैनिपुलेट करती हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल अच्छा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अट्रैक्शन सच में प्यार होता है? साइकोलॉजी कहती है नॉट ऑलवेज। कई बार ये इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, जिसमें एक इंसान को लगता है कि दूसरा उसके बिना अधूरा है। खास तौर पर जब कोई लड़की इमोशनली वल्नरेबल हो, जैसे कि परिवार का दबाव, शादी की टेंशन, अकेलापन, तो वो ऐसे लड़के की तरफ जल्दी खिंच जाती है जो उसे टेम्पररी एस्केप देता है। राज कुशवाहा सोनम के लिए वही एस्केप बन गया। वो दोस्त भी था, लवर भी था और भरोसा भी, मतलब सब कुछ। और यही कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक होता है। सोनम के केस में प्यार सिर्फ चाहत नहीं, वो एक गोल बन गया था। यानी अब मुझे बस ये चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यही सोच एक लड़की को ऐसा करवा सकती है जो वो शायद कभी सोच भी नहीं सकती, जैसे कि अपने पति की हत्या की साजिश। ये कहानी बताती है कि शुरुआत में वो लड़का मज़ेदार लगता है, फिर ज़रूरी लगता है, फिर एडिक्शन बन जाता है, और एक दिन वो एडिक्शन ही ज़िंदगी को तबाह कर देता है। लड़कियों को छपरी लड़के इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि वो अटेंशन देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, और सबसे ज़रूरी वो बातें कहते हैं जो लड़कियां सुनना चाहती हैं। तो अब आखिरी सच जान लीजिए,
आकर्षण तो नेचुरल है, वो किसी को भी किसी की तरफ खींच सकता है, लेकिन जब कोई लड़की उस आकर्षण को एक कॉन्शियस चॉइस बना लेती है तो उसके बाद की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी होती है। ये अट्रैक्शन अक्सर एक इल्यूज़न होता है, एक टेम्प्रोरी कंफर्ट जोन जो बाद में धोखा, दर्द और तबाही दे सकता है। और यही साइकोलॉजी और रियलिटी का असली सच है। कोई भी लड़का तब तक किसी लड़की की ज़िंदगी में घुस नहीं सकता जब तक वो खुद उस दरवाजे को खुला ना रखे। मतलब चाहत सिर्फ लड़के की नहीं होती, लड़की की भी होती है। लड़के अटेंशन देना जानते हैं, लड़कियां उस अटेंशन को एडिक्टिव बना लेती हैं। लड़के एक्साइटमेंट देते हैं, लड़कियां उस एक्साइटमेंट को लव समझने लगती हैं। लड़के चालाक होते हैं, मगर लड़कियां भी बेवकूफ़ नहीं होती। वो अपनी मर्जी से उनकी चालाकी में फंसती हैं और मज़े लेती हैं। कई बार लड़कियां भी इमोशनल मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाती हैं और ख़ुद भी मैनिपुलेट करती हैं। इसलिए ब्लेम वाला गेम छोड़कर हमें रिश्तों को एक साइकोलॉजिकल लेंस से देखना होगा, जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर चॉइस की जिम्मेदारी भी। कोई भी लड़का किसी लड़की को नहीं पटा सकता जब तक वो लड़की खुद न पटना चाहे। 100 की सीधी एक बात।